अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। पीटीआई की जी विकेटें गिरने का सिलसिला अभी भी जारी है। कप्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। पंजाब पुलिस जमान पार्क पहुंची है। आज रात जमान पार्क में ऑपरेशन का खदशा भी मौजूद है, क्योंकि पुलिस मुसलसल जमान पार्क का घेराव किए हुए है। और बेशर्मी की हद यह है कि मुसलसल कहा जाता है कि दहशतगर्द अंदर छुपे हुए हैं, दहशतगर्दों को हम पकड़ने आ रहे हैं। इमरान खान ने दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है, और जिन लोगों के बारे में दहशतगर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले मीडिया पर बड़ी बेशर्मी से इनको शरपसंद कहा जा रहा था, अब दहशतगर्द कहा जा रहा है। तो मैं समझता हूं यह सबसे बड़ी तौहीन है कौम की कि मुजरिम कोई भी हो सकता है, मुल्जिम कोई भी हो सकता है, दहशतगर्द कोई नहीं हो सकता। यानी मुल्जिम, मुजरिम या किसी वाक्य के अंदर मुलव्वस अगर कोई कारकुन होता है या कोई भी शख्स होता है, वो मुल्जिम तो जरूर हो सकता है, वो मुजरिम भी हो सकता है, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है? दहशतगर्दी की तारीफ क्या है? और फिर जब ये तमाशा बनाया हुआ है ना कि अपने ही लोगों को दहशतगर्द कहा जा रहा है, अपने लोग पाकिस्तानी जो टैक्स देते हैं, हो जाती हैं लोगों से गलतियां, हुई होंगी गलतियां, अदारों से भी होती हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं है। लेकिन वो जो असल दहशतगर्द है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। आज आपने देखा ज़ोब के अंदर क्या हुआ है। जब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब की रैली थी, वो रैली के दरमियान बम फट गया, खुदकश धमाका हो गया, 7 लोग जख्मी हो गए हैं, जो अभी तक ये इतलात है। अमीर जमात इस्लामी रैली निकाल रहे थे, एन उनकी गाड़ी के पास धमाका होता है, ब्लास्ट होता है, 7 लोग जख्मी हो जाते हैं। और खुदा ना करे, देखिए अफसोसनाक है जो लोग जख्मी हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को अगर कुछ हो जाता, मुल्क किस डायरेक्शन में जाता? ये सारी सूरत हाल जो है, जो इस तरफ, यानी इस पर जो पाकिस्तान के अंदर ये जो क्राइसिस है ना, गिरफ्तारियां हो रही हैं, विकेटें गिर रही हैं, पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, खान को दबाने की कोशिश हो रही है, खान को मुल्क से भगाने की कोशिश हो रही है, पीटीआई को कलअदम करने की बातें की जाती हैं। मतलब बातें क्या, डाटा दे दिया गया इलेक्शन कमीशन को, अदालतों के हुक्म को जूते की नोक पे रखा जाता है। कितना बड़ा क्राइसिस है आपके मुल्क के अंदर, कितना बड़ा क्राइसिस है, सारे पाकिस्तानी जानते हैं। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, अमीर जमात इस्लामी को अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता, मामलात और ज्यादा जो है वो फिर मुल्क के अंदर इंतशार दुश्मन तो चाहते हैं। मैंने तो अपनी वीडियोस के अंदर बार बार बात की है कि ये जो तमाशा लगा हुआ है कि लोग जो हैं वो लोग पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की आर्मी आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी को खड़ा किया जा रहा है लोगों के खिलाफ, अपनी कौम के खिलाफ, और इतने फासले बढ़ चुके हैं। और इस फासले बढ़ाने के अंदर अदारों का अपना किरदार है, सियासतदानों का अपना किरदार है। लिहाजा आज इंडिया अगर कुछ जंग छेड़ दे, आज कोई दूसरा मुल्क अगर जंग छेड़ दे, क्या होगा? इस सारे क्राइसिस से अगर कोई फायदा उठाए तो क्या होगा? लिहाजा दहशतगर्दों ने धावा बोल दिया, उधर हमला हो गया जो है वो अमीर जमात इस्लामी के काफिले पर। और उसके बाद एक और खबर आ गई। खबर जनाब ये आई है कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा, उनको टारगेट करने का टीटीपी की एक जैली तंजीम है, या वो कह रहे जमातुल हरार, उसने उसकी जानब से एक जो है एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है कि कलअदम टीटीपी के अहम शख्सियात को निशाना बनाने के इंकशाफ। और इसके अंदर मरियम नवाज, राना सनाउल्ला और सिक्योरिटी और हसास अदारों के अफराद को निशाना बनाने और कानून नाफिज करने वाले अदारों को गाड़ियों को चेक पोस्टों पर भी हमला करने का मनसूबा है। और 2 खुदकश हमलावर पर मुश्तमिल ग्रुप पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। जमातुल हरार के सरगना रफ़ीउल्लाह की ज़ेर निगरानी ये दाखिल हुए हैं। 9 मई के फसादात को कलअदम टीटीपी के सरगना सरबकफ महमद ने बयान में सराहा और शरपसंदों की पजीराई भी की। यानी ये तो रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि फलां, लेकिन इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए वो आ चुकी है टीटीपी मैदान में। आप बताएं, अब टीटीपी तो इससे फ़ायदा उठाएगी, और अल्लाह ना करे किसी बड़े सियासी रहनुमा, किसी अहम शख्सियत, किसी अहम एस्टैब्लिशमेंट से अहम शख्सियत को निशाना बनाया जाता है। सारा इल्ज़ाम फिर इमरान खान पर, सारा इल्ज़ाम फिर पीटीआई पर,
और मुल्क किस तरफ जाएगा। तो लिहाजा जब मुल्क इस तरफ जा रहा है और बड़े खदशात हैं, तब क्या हो रहा है। मुल्क एक और पॉपुलर लीडर, पॉपुलर सियासतदान और बेहतरीन सियासतदान साहबजादा हामिद रजा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन, अभी उनका पीटीआई से ताल्लुक है, पीटीआई की टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे और एक पॉपुलर शख्सियत मुल्क की साहबजादा हामिद रजा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साहबजादा हामिद रजा के खिलाफ हुकूमत ने मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मंजूरी भी दे दी है और वो उनको कहा जा रहा है कि वो सानिया 9 मई में मुलव्वस हैं और इसलिए साहबजादा हामिद रजा को गिरफ्तार किया गया। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, जनाब जमान पार्क के अंदर पुलिस घुसी हुई है। जमान पार्क के अंदर जनाब पुलिस दाखिल हो चुकी है और कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात के लिए आई है पुलिस। ये मुज़ाकरात, हालांकि तलाशी भी हो चुकी है, खान ने पूरे घर की तलाशी कराई है, मीडिया को भी पुलिस को भी, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि इधर 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 पुलिस दाखिल हुई, कैमरे और मीडिया भी साथ था, अब कुछ नहीं हासिल हो सका ना, अब हासिल कुछ नहीं हो सका। असल में कोई वहां पे दहशतगर्द, वो जो शुरू में मैंने बात की कि अपने लोगों को दहशतगर्द कहा जा रहा है, इससे बड़ी तजलील क्या होगी कि कोई किसी को एक पत्थर भी मार दे, वो पत्थर का तो जिम्मेदार हो सकता है, उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन उसके सर के ऊपर, उसके माथे के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी का टैग तो नहीं लगना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो कुछ नहीं हासिल हो सका, तो अब जनाब मिनिस्टर इंफॉर्मेशन पंजाब कहते हैं कमिश्नर लाहौर की सरबराही में जो 3 रुकनी टीम जमान पार गई है, इसने अभी कोई सर्च ऑपरेशन नहीं करना, बल्कि घर की तलाशी के लिए SOPs तय करने हैं। मीडिया की जिस टीम को दौरा कराया गया था, इस घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लिहाजा यह दावा बेबुनियाद है कि घर की तलाशी दे दी गई है। यानी वो कहते हैं कि हम फिर तलाशी, यानी वो ऑपरेशन वाला अभी जो मामला है ना, वो मौजूद है, ऑपरेशन वाला मामला अपनी जगह पे मौजूद है। तो आज रात हो सकता है हो जाए या आगे कुछ हो जाए, तो यानी इन्होंने कोई ना कोई मनसूबा जो है वो बनाया हुआ है। फिर मजहर बरलास साहब कहते हैं पूरे पंजाब में नून लीगी रहनुमाओं की निशानदेही पर पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है, इन्हें तंग किया जा रहा है, इन पर छापे मारे जा रहे हैं। मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत नून लीग का दुम छल्ला क्यों बनी हुई है? अदारे इस नाइंसाफी और जुल्म पर क्यों खामोश हैं? यानी अगर तो टेररिस्ट हैं तो किसी के कहने पर टेररिस्ट बनेंगे कि वो नून लीगी फोन करते हैं जी हमने भी 4-5 बंदे जो हैं वो पकड़वाने हैं। तो लिहाजा ये तमाशा जनाब लगा हुआ है, क्या इस पे बात करें। ऐसे ऐसे लोग साथ छोड़ रहे हैं खान का, जिनका नाम आप भी पहली दफा सुनेंगे और शायद खान को भी पहली दफा पता चले अच्छा ये लोग भी पीटीआई में थे। और अकजई तहरीक इंसाफ के साबिक MNA मलिक जवाद हुसैन का पार्टी छोड़ने का ऐलान, और फिर जनाब पीटीआई रहनुमा मुबीन खिलजी का पार्टी छोड़ने का ऐलान क्वेटा से। और इसके अलावा जयप्रकाश वो अक़लीती मेंबर आज रो भी पड़े थे, उन्होंने जाहिर है उनको 5 दिन से गायब किया हुआ था, अचानक उनको कराची प्रेस क्लब लाया गया और वहाँ उन्होंने रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ। ये तो हालात है। तो लिहाजा ये विकटें भी एक तरफ जो है वो उड़ रही हैं। दूसरी तरफ जी लाहौर हाई कोर्ट में निगरान हुकूमत को काम करने से रोकने के लिए शेख रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। शेख रशीद ने अपने वकील अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त जमा कराई कि इनको काम से रोका जाए। और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर इकबाल वजीर भी पीटीआई का साथ छोड़ गए हैं। ये भी एक विकेट जनाब गिरी है। अब जो बड़ी खबर है, बड़ी पेशरफ्त आप कह लें इसे, कि लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के 72 अरकान कौमी असम्बली की मंजूरी जो इस्तीफ़े मंजूर थे उनको कलअदम करार दे दिया है। और अदालत ने स्पीकर और इलेक्शन की जानब से कमीशन के पीटीआई के अरकान को इस्तीफ़ों की मंजूरी की नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है और उन्हें हिदायत दी गई है। और इसमें हमाद अजहर भी हैं, इसमें फवाद चौधरी भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, यानी सारे बड़े रहनुमा हैं कि आप स्पीकर से मिले, आप इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश हों और उन्हें कहें कि हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। और एक और भी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि कौमी असम्बली के अंदर मुज़ाकरात होंगे, मामलात मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। और एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने रख दूं, नून लीग के अंदर बगावत है, बगावत है। ख्वाब यह था नून लीग पीटीआई को कलअदम करार दिया जाए और एक वही ताकत के जोर पे, लेकिन इसकी नवाज शरीफ ने मुखालफत की है। खबर यह आ रही है नवाज शरीफ ने पीटीआई को कलअदम करने की मुखालफत कर दी है। उन्होंने कहा ये क्या कलअदम हो भी, यानी ये हो नहीं ना सकता, अच्छा कर भी दें कलअदम, क्या होगा, क्या होगा? पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, खान खत्म हो जाएगा, लोगों का जो है तवज्जो का मरकज इमरान खान है, पीटीआई नहीं है।
इमरान खान अगर कहेगा कि मेरा इंतखाबी निशान तोता है या XYZ कुछ भी है, तो लोग उस नैरेटिव के साथ, लिहाजा इसका कोई अमली तौर पर फायदा नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नफरत बढ़ेगी। नवाज शरीफ ने इसकी मुखालफत की है, और वो जो और मतलब ये खबर आई है कि तकसीम है, नून लीग बड़े पैमाने पर तकसीम है। और नवाज शरीफ ने यह कहा है कि सियासतदानों का जो सिविल मामलात के अंदर से सिविल तोड़फोड़ हुई है, उसका मुकदमा सिविल कोर्ट में चलाए जाए, जिन्होंने मिलिट्री पर हमला किया उनके मिलिट्री पर चलाए जाए, लिहाजा सियासतदानों को इस तरह से ट्रीट ना किया जाए। तो नून लीग के अपने अंदर इस वक्त एक बड़ी बगावत इसको लेकर पाई जा रही है। और इस वक्त ये भी आ रही है खबर कि मुज़ाकरात कौमी असम्बली में होंगे, PTI कौमी असम्बली में जाकर बतौर अपोजिशन किरदार अदा करेगी, फैसले से सियासी बहरान हल होगा, ये भी बैरिस्टर अली जफ़र की जानब से दावा किया गया है। तो उम्मीद है मामलात मुस्बत सिमत की तरफ जाएंगे और ये जो पकड़ दकड़ है इससे जान छूटेगी पाकिस्तानियों की। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, शाह महमूद कुरैशी को रिहा नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी को कहा गया कि आप अंडरटेकिंग दें कि आप कोई तकरीर नहीं करेंगे, किसी जलसे में नहीं जाएंगे, किसी जुलूस में नहीं जाएंगे, कोई भी सियासी एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो ये हाई कोर्ट की जानब से कहा गया आप अंडरटेकिंग दें, आपको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने ताहाल अंडरटेकिंग देने से इनकार किया है, कोई लिख के, यानी वो जो एक आप कहते हैं कि हलफ देना, हलफनामा देने से इनकार किया। वो कहते हैं कि कैसे, मैं नायब चेयरमैन हूँ, वाइस चेयरमैन हूँ PTI का, तो मैं कोई मुनासिब अंडरटेकिंग तो दे सकता हूँ, इस तरह की अंडरटेकिंग नहीं दे सकता। नंबर 1 ये वाली भी होगी, तो लिहाजा उन्होंने भी अंडरटेकिंग देने से इनकार कर दिया है।